प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे, कुछ साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि महोदय उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला था और उसमें एक जो है टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं 2018 के गजट के बाद या जो भर्तियां हो रही हैं वो सारी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीटीसी साथियों के पक्ष में आता है तो क्या उन पर खतरा बढ़ जाएगा या उन पर क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर मुद्दों पर बात करेंगे। और बीएड को बचाने में कितने राज्यों की राज्य सरकारें लग गई हैं, आइए पूरा मामला आपको समझाती हैं पॉइंट टू पॉइंट। किसकी जीत होने की संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट से बढ़ रही हैं। तो अगर आप भी बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला। डियर, जैसा कि आपको पता ही है कि यह मामला रीट की परीक्षा से उपजा था राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा। रीट लेवल 1 में बीएड के अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट तो कराया गया, लेकिन जब उसके रिजल्ट निकालने की बारी आई तो रोक लगा दी गई थी। उसके बाद ये मामला लेवल 2 में पहुंचा, वही जोधपुर की, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली, तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है और उसी को देखते हुए अन्य राज्यों में भी जहां जहां बीएड और बीटीसी के छात्र हैं उन्होंने उस राज्य की हाईकोर्ट में इस मामले की रिट लगा दी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी रिट लगी हुई है और यूपी टेट 2021 का जो हुआ था उसमें बीएड साथियों के प्रमाण पत्र पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। इसी के तर्ज के आधार पर जैसे कि रिट में पूरी तरीके से बीएड के प्राथमिक में जो रिजल्ट है उसमें रोक लगा रखी है। सेम पोजीशन, सेम तर्क चल रहा है। अब पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो सॉलिसिटर जनरल ने अपना व्यक्तिगत रीजंस दे दिया था, 2 हफ्ते के लिए समय मांग लिया गया था। जो बीएड की तरफ से वकील साहिबा हैं भाटिया मैम, उन्होंने भी कुछ व्यक्तिगत रीजंस का हवाला दिया था और समय को इंक्रीज करने की मांग की गई थी। तो तारीख 16 नवंबर फिक्स कर दी गई है। ये तो बात हो गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर एक टिप्पणी कर दी कि जितने भी पुराने शिक्षक साथी हैं 28 जून 2018 के बाद के बीएड वाले, उनका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। डियर, देखिए, इस मामले को राज्य सरकारें ही फंसाना चाहती हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लंबित रखे और कई साल लग जाए इस मुद्दे को हल करने में। मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा अब इतनी आसानी से हल होने वाला दिखता नजर नहीं आ रहा है। कोई कहेगा 16 नवंबर अंतिम डेट है, मैं आपको बता दूं अभी भी इस पर कई ट्विस्ट आ चुके हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार की, योगी की, तो योगी जी ने आखिर यह हवाला हलफनामा जब दायर किया गया तो योगी जी ने एक हलफनामा ये लिख के दे दिया कि महोदय, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले विगत 2 वर्षों के पहले, उस पर भी बीएड के साथियों ने एलिजिबिलिटी की थी और बीएड के साथी काफी चयनित हुए हैं। तो आप उस मुद्दे को कैसे ट्रेंड करेंगे। देखिए, हाईकोर्ट में ये सब पॉइंट फंसाने वाली हैं। अभी मैं आपको बता दूं, बीएड के पक्ष में कई राज्य की राज्य सरकारें खड़ी हो गई हैं। बात करें मध्य प्रदेश की सरकार, बात करें हिमाचल प्रदेश की सरकार, बात करें पंजाब की सरकार, बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सारी सरकारें अपने बीएड की तरफ से खड़ी हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को है वो और उलझाने का प्रयास करती नजर आ रही हैं। उनका ये एक मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना दे। हम बीएड को किस आधार पर एलिजिबल किए हैं, उनकी तरफ से वो पूरा एसएलपी दायर कर रहे हैं किन किन पॉइंटों पर। देखिए, 69,000 का जो हवाला दिया गया, बात करें बिहार में 6वें चरण की काउंसलिंग का, बात करें एमपी टेट मध्य प्रदेश की, बात करें पंजाब की, तो यहाँ की सरकारों ने भी बीएड को प्राथमिक में लिया था डियर। और कहीं ना कहीं 28 जून 2018 के बाद की जो गजट है उनके बाद काफी भर्तियां की गई, चाहे 69,000 उत्तर प्रदेश में रही हो, बिहार में आप देख पा रहे हैं 6वें चरण की काउंसलिंग चल रही है। इस तरह के जो मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हवाला दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर अब इस मुद्दे को किस प्रकार से ट्रेंड करेगा। जो टीचर हो गई हैं, देखिए 2 साल हो, 4 महीने हो या 2 महीने हो, आपने अगर नियुक्ति प्राप्त कर लिया है, बीएड के साथी हैं, तो आप का जो वेतन है, एरियर है, वो सब भुगतान चल रहा है। तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आपको बाहर कर देगा, इसमें आपकी क्या गलती थी। एनसीटी ने क्यों ऐसा गजट बनाया कि बाद में वो रद्द हुआ जोधपुर की हाई कोर्ट से, या बाय द वे सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द होता है, तो उसमें इन साथियों की क्या गलती है। इनको कतई कोई बाहर करने वाला नहीं है, लेकिन इनका सहारा लेकर के कुछ राज्य की राज्य सरकारें हैं जो इस केस को और पेचीदा बना रही हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भविष्य में यह डिसीजन दे दे कि इस मैटर को वहां की राज्य सरकार सॉल्व करे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का है। और अगर राज्य सरकार को देती है
तो राज्य सरकार अपनी स्तर से प्राथमिक में बीएड को भी रख सकती है और वीटीसी को भी रख सकती है, वो उसकी सुलभता और सहजता पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में ये एक नया मोड़ फंसता नजर आ रहा है। 16 नवंबर को मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से इसका डिसीजन आएगा, लेकिन इसके चांसेस काफी कम बन रहे हैं क्योंकि इस मामले को और पेचीदा बनाया जा रहा है। देखिए, अगर और अगले मुद्दे की बात की जाए कि जीत किसकी होगी, जीत चाहे जिस पक्ष की हो, चाहे बीएड की जीत हो या वीटीसी की जीत हो। देखिए डियर, मान लीजिए एक सपोज दैट कि वीटीसी का जो कद है वो कहीं ना कहीं जोधपुर के डिसीजन के आधार पर बड़ा है, लेकिन बीएड के साथ एनसीटीई केंद्र सरकार, राज्यों की राज्य सरकारें लगी हैं। अगर एक दफा ये मान लिया जाए कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, तो क्या बीएड को फिर से नहीं शामिल करा ले जाएगी सरकार? बिल्कुल करा ले जाएगी डियर, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और तुरंत वो जो संविधान में गड़बड़ियां हुई हैं उनको तुरंत जो है सही तरीके से फॉलो करा के फिर उसे जो है संविधान में जोड़कर फिर बीएड को पात्रता दिला सकती है सरकार। तो आप ये कतई ना सोचिए कि बीएड अगर बाहर हो जाएगा तो उस पर बिल्कुल खतरा है, वो कभी एंट्री ही नहीं ले पाएगा प्राथमिक में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नियमों का उल्लंघन जरूर किया है एनसीटीई ने, उसी को वो फिर से सही करके फिर से बीएड को प्राथमिक में पुरजोर लाने का समर्थन करा सकती है अगर बाहर किया जाता है तो। लेकिन पेचीदा पॉइंट अब फंसते नजर आ रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकारें जो अपना अपना ट्वीट दे रही हैं, जो भर्तियां हो चुकी हैं 28 जून 2018 के गजट से, उनको बीच में लाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट किस एंगल से देखेगा, तुरंत डिसीजन दे पाना अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं एक टेढ़ी खीर मानी जा रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए डियर, ये आपके लिए बनाया गया है, आपकी आवाज़ उठाता है। आप अगर चाहते हैं कि हम आपसे लाइव कैमरा और लैपटॉप के माध्यम से भी जुड़े तो उसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल में नीचे थैंक्स बटन है, उस पर अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिएगा। पहली बार आए हैं, इसी तरह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।